नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। सिवनी जिले में धार्मिक आस्था का केंद्र कोटेश्वर धाम कोठी घाट में कई सालों से लगातार मकर संक्रांति के पर्व में लाखों लोग कोठी घाट में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त कर होने वाले बड़े बड़े यज्ञ में भाग लेते हैं। और जिस जगह स्वामी नारायणानंद निवास करते हैं उसे स्वामी निवास कहा जाता है। जहां पर भक्तजन सुबह शाम आरती पूजन करते हैं, उसी स्वामी निवास के अंदर देर रात 5 छत्तीसगढ़ी नृत्यांगनाओं ने अश्लील गानों में फूहड़ डांस किया है, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष जयंत डहरिया भी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से लोगों में लगातार नाराजगी दिखाई दे रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मुरैना में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्रहण लगा हुआ है। जिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पर स्थित शहर के एक बड़े मेडिकल स्टोर पर बीकॉम किए हुए लड़के दवाई बेचते नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर में अबॉर्शन किट भी भेजी जाती है और कई प्रतिबंधित दवाइयां भी उपलब्ध है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। शिवहरे मेडिकल स्टोर पर बीकॉम किए गए 2-3 लड़के दवा बिक्री का काम करते हैं, जो कि पूर्णतः नियम के खिलाफ है। अब खबर ग्वालियर से है, जहां सेवानगर इलाके में गुरुद्वारे के पीछे एक किशोरी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली है। जानकारी मिली है कि किशोरी ने किले से छलांग लगाई है, लेकिन पुख्ता तौर पर पुलिस ने कुछ भी साफ नहीं किया है। वहीं पुलिस का इस पूरे मसले पर कहना है कि किशोरी की हालत फिलहाल गंभीर है। स्थानीय लोगों ने किशोरी के किले से कूदने की सूचना दी थी और बताया जा रहा है कि किशोरी को एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस और लोगों की मदद से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद किले की तलहटी में बनी झाड़ियों और चट्टानों के बीच से निकाला गया और ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना ग्वालियर कंट्रोल रूम से जरिए सूचना मिली थी ग्वालियर शहर से कि एक लड़की किले से कूदना बताया है। तो सूचना पर से थाना ग्वालियर पुलिस पहुंची, सब स्टाफ और वहाँ के लोगों को लेकर पहुंचे तो देखा एक लड़की वहाँ झाड़ी से में गिरना बताया था। तो मोहल्ले के लोगों द्वारा मदद और एनडीआरएफ टीम पहुंच गई थी मौके पर। उसको वहाँ से निकाल के लेके आए जीएच में एडमिट कराया है। डॉक्टर साहब वगैरह भी उसका इलाज चालू कर दिया है और उसका नाम वगैरह पूछने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नाम वगैरह नहीं बता पा रही है, वो इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा के सौसर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 19 वर्षीय युवती का शव रेलवे ट्रैक पर देखा गया। शव की पड़ताल करने पर युवती की पहचान पलक मलगाम के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि मृतक की मां सौसर तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के धाटीपुर मयूर मार्केट में गोलियां चलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंगवार में एक गोली युवक के सिर में जा लगी है, जिससे वो घायल हो गया और इस गोलीकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गैंगवार के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना के दूसरे पक्ष से कई लड़की वाले थाने पहुंचे थे, जहां उसकी शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष पर भी क्रॉस फायरिंग का मामला दर्ज किया है। लोग, मैं और मेरा भाई जब सब्जी लेने के लिए आ रहे थे तो मार्केट में एक सफारी गाड़ी हमारे बगल में रुकी और अचानक से 2 लड़के अर्जुन तोमर और गोविंद तोमर ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में पटक लिया। जब मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो उसके साथ उसको बिठा लिया, उसके साथ मारपीट की और फायरिंग वगैरह की। हम बेला ग्राउंड में रनिंग करने जाते तो ये लड़का हमें 2-3 बार परेशान कर चुका है। एक बार भाई ने इसको समझाया तो इसने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसकी मैंने गोली के मंदिर थाने में FIR दर्ज करी। उसके बाद हम लोगों ने मेला ग्राउंड जाना बंद कर दिया। कल इसने अचानक से फिर हम लोगों पे आक्रमण कर दिया। ये मयूर मार्केट में परसों 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। किसी पुरानी रंजिश को लेकर ये आपस में झगड़े थे, जिसमें से एक पक्ष के अर्जुन तोमर को सर में गोली लगी थी, जिसका JK हॉस्पिटल LIC ऑफिस के उधर ऑपरेशन होकर इलाजरत था। और दूसरे पक्ष जो राजू रजावत वगैरह का पक्ष है, इनके द्वारा फायर करना उनके द्वारा बताया गया था। उस आधार पे धारा 307 की कायमी अर्जुन तोमर एंड उनकी पक्ष की तरफ से की गई थी, जिसमें राजू रजावत, अभी तोमर, अनूप सिंह और विकास तोमर आरोपी थे।
अब अगली खबर ग्वालियर से है, जहां शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने 21 और 22 नवंबर को बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशनबाग कॉलोनी से जनरेटर और डीजे समेत कई अन्य सामान चोरी किए थे, जिसके बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये 21-22 अक्टूबर को एक चोरी हुई थी। किशनबाग कॉलोनी में गोदाम से डीजे और जनरेटर चोरी हुए थे, तो उस संबंध में एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। सीसीटीवी फुटेज वगैरह आसपास संदेहों से पूछताछ की गई, तो 2 व्यक्ति इसमें चिन्हित हुए थे, जिन्हें कल बहोड़ापुर पुलिस ने पकड़ लिया है मुखबिर की सूचना के आधार पर। क्या बैकग्राउंड है इनके, कैसे क्या चोरी करते थे? ये दोनों ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, लगभग 24-25 साल की उम्र है इनकी, और इस तरीके के जो घर वगैरह से गोदाम से इन्होंने चोरी की हैं इससे पहले भी, तो पूर्व में इनके रिकॉर्ड वगैरह भी हैं, वो दिखवा रहे हैं, और साथ में अन्य अपराधों में भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और कोई खुलासा हो सकता है इनसे कोई बड़ा? बिल्कुल हो सकता है, अभी पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ में कुछ पॉजिटिव और अगर चोरियाँ खुलती हैं तो फिर उसका भी खुलासा करेंगे। और कोई भी साथी है या ये 2 ही मिलकर करते थे? ये 2 लोग ही मिलकर करते थे। अभी इसके अलावा और साथियों के बारे में पूछताछ की, और अन्य कोई गैंग हो तो उसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। खबर दमोह से है, जहां एक ही घर के 7 लोग सब्जी खाने से बीमार हो गए। खाना खाने के बाद सभी लोगों को उल्टियां होने लगी और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज मिलने के बाद उन सबकी हालत में सुधार भी बताया जा रहा है। परासई से आए हैं, चना की भाजी खेत से तोड़ कर लाए, तो उसके चना की भाजी बनाई खाई। इसके बाद में 1 घंटे बाद में मतलब मैं तकलीफ बनी, घुमाई आई, पलटी भाई, इसकी वजह से फिर इधर दवाई लाए। कितने लोगों ने खाई? 3 लेडीज हैं और 3 बच्चे हैं और बिताऊ हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।